नमस्कार साथियों आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चेतन मार्केट की जो मेन रोड है उसकी दुर्दशा को समझेंगे, देखेंगे कि वहाँ की क्या हालत हो जाती है और वहाँ उस हालत की वजह से वहाँ के दुकानदारों को कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती है, वहाँ से निकलने वाले लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं आगे इस वीडियो को। साथियों, ये जो आप रोड देख रहे हो ये चेतन मार्केट की मुख्य सड़क है, मेन रोड चेतन मार्केट की। देखिए, चेतन मार्केट नहर पार इलाके में आता है और इसके हालात देखिए, कितनी गंदगी आपको दिखाई दे रही होगी इस वीडियो में। और अगर बताऊं तो यहाँ बारिश अभी नहीं हुई है। यहाँ की जो बारिश 2 दिन पहले हुई थी बारिश, और वो ऐसा भी नहीं कि बरसात वाली बारिश हुई है। छोटी मोटी बारिश जो सर्दी में हुई है अभी 2 दिन पहले, ये उसकी वजह से यहाँ के हालात इस तरीके से बन गए हैं। और यहाँ के हालात देख करके आपको क्या लगता है ऐसा कि यहाँ पैदल कोई चल सकता है? पैदल चलना तक मुश्किल है। गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं तो गाड़ियाँ फिसलती हैं। यहाँ पर आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, मतलब एक्सीडेंट मतलब लोग गिरते हैं बाइक से। पैदल चल रहे हैं तो पैदल पैर फिसल जाता है। यहाँ पर देखो, दलदल है पूरा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पानी भरा है तो चलो निकल भी सकते हैं, दलदल है यहाँ पर। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं पूरा चेतन मार्केट दिखा रहा हूँ। इस पूरे चेतन मार्केट की जो रोड है उसके हालात देखिए आप इस वीडियो के माध्यम से। और इस मार्केट की रोड इतनी बुरी हालत में है कि ये जो रोड है ना, ये यहाँ के दुकानदारों के लिए सरदर्द बनी हुई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो दुकानदारों की दुकानदारी ख़त्म हो गई है। दुकानदारों को अपना किराया तक निकालना मुश्किल हो गया है इस समय। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस कीचड़ भरे रास्ते पर, इस गंदगी पर कौन सा ग्राहक आना पसंद करेगा? आप ही बताइए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्राहक यहाँ कैसे आएगा? किस हालत में आएगा? देखिए, पानी भरा हुआ है, दुकानों के बिल्कुल सामने पानी भरा हुआ है। कैसे जाए कोई कस्टमर इन दुकानों में, बताइए। और यहाँ के लोगों ने ना इन गड्ढों और कीचड़ भरे रास्तों से ना एक तरह से समझ लो समझौता कर लिया है। इन गड्ढों के बीच जितनी सड़क जहाँ भी मिलती है वो उसी से काम चला रहे हैं। दुकानदारों ने अपने दुकानों के आगे थोड़ा सा बना रखा है, उन्हीं में लोग चढ़ चढ़ के निकल रहे हैं। सोचो, देखो इस रास्तों को देख करके कितना तरस आता होगा। सोचो कैसे लोग यहाँ से निकलते होंगे। जहाँ तक भी आपकी नज़रें जाएंगी, जहाँ तक भी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हो, वहाँ तक आप इस रोड की दुर्दशा को देखोगे। गड्ढे ही गड्ढे दिखेंगे और हर गड्ढों में गंदा पानी पानी दिखेगा। और साथियों, मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो रोड है बहुत अनोखी रोड है। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ रोड बनाने के लिए ना कई बार नारियल, यहाँ के जो स्थानीय नेता है वो नारियल फोड़ चुके हैं। और उनके अनुसार यहाँ पर कई बार रोडें बन चुकी हैं, परंतु यहाँ के लोगों ने वो रोड कभी देखी नहीं है। शायद वो रोड रातों रात चोरी हो गई हो। देखिए किस तरीके से आदमी निकलने के लिए मजबूर हो रहा है। ऑफिस वाले बंदे कैसे यहाँ ऑफिस जाते होंगे घर से, और ऑफिस से घर आते होंगे। वैसे प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान की मदद से इस पूरे भारत में स्वच्छता का दम भरते हैं, स्वच्छ भारत। लेकिन ये सब बातें ना बेतुकी हैं, इन बातों का कोई मतलब निकलता ही नहीं है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से इन रोड की जो हालत देख रहे हैं, क्या आपको लगता है स्वच्छ भारत अभियान भी कोई अभियान है? ये तो सब झूठ है एक तरह से।
किस तरीके से लोग इस रास्ते से निकल रहे हैं, कैसे बच्चे यहाँ स्कूल जाते होंगे इन रास्तों से, कैसे ऑफिस वाले यहाँ से अपने ऑफिस जाते होंगे, कैसे लोग ऑफिस से घर आते होंगे, कैसे दुकानदारों की दुकानदारी चलती होगी, कैसे ये दुकानदार अपने दुकान का किराया निकालते होंगे। ये एक सोचने का विषय है। ये हम सबको सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा। और ये हालात सिर्फ इस रोड की नहीं है, ये पूरे नहर पार क्षेत्र में जितनी कॉलोनियाँ हैं ना, सबके ऐसी हालात बना रखे हैं, सबके यही हालात हैं। और देखो, इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में ऊपर से नीचे तक सारे के सारे नेता, सत्ताधारी जितने नेता हैं, सब बीजेपी से हैं। एक पार्षद से लेकर के विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी हैं ना, एमसीएफ में भी सब के सब बीजेपी से हैं। लेकिन देखो, उसके बावजूद यहाँ के हालात देखिए। देखो कैसे छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं। देखो किस तरीके से यहाँ पर निकलते होंगे लोग। और तो और यहाँ पर इस समय पर कोई भी यहाँ की कॉलोनी में यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, वो अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों को बुलाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो आ जाएंगे तो यहाँ के हालात देखकर क्या कहेंगे वो लोग। यहाँ पे तो ऐसी हालात है कि यहाँ पे कोई कैब वाला भी नहीं आता है। कैब वाला भी अगर आ जाता है तो ये कहता है, भाई कहाँ पे तुम लोग रह रहे हो, किस नर्क में रह रहे हो, इससे बढ़िया तो हमारा ही इलाका अच्छा है। देखो, और ऐसा नहीं है कि इस हालात के बारे में यहाँ के नेताओं को पता नहीं है, सबको पता है यहाँ के हालात के बारे में। लेकिन आज तक किसी ने इसके बनवाने के बारे में सोचा ही नहीं है। सिर्फ झूठे वादे करके ये लोग गए हैं यहाँ से। देखिए, यहाँ नेताओं को इन रोड को बनवाने के लिए नियत ही नहीं है। देखिए कैसे रिक्शा वाला अपने रिक्शा खींच रहा है। देखो, इस रोड पे चलने के लिए ना जिगरा होना चाहिए, बहुत दम होना चाहिए। इन साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जो चेतन मार्केट के जो हालात देखे हैं, वहाँ की जो मुख्य सड़क, जो मेन रोड है, वहाँ के जो हालात आपने देखे हैं, ये हालात सिर्फ चेतन मार्केट के नहीं हैं। ये हालात पूरे नहर पार इलाके में जितनी कॉलोनियाँ हैं, सबके यही हाल हैं। सोचो, अभी बरसात नहीं है, सिर्फ सर्दी की छोटी थोड़ी मोड़ी जो बारिश होती है ना, सिर्फ वो है अभी। तो सोचो, अगर इस बारिश से इतना बुरा हाल हो जाता है तो बरसात में क्या हालत होती होगी, आप अंदाजा लगा सकते हो। और साथियों, अगर मैं इस बात करूं तो इस रोड की जो आप दुर्दशा देख रहे हो, इसका कौन जिम्मेदार है? देखो, अगर ये जो क्षेत्र है, ये तिगांव विधानसभा में आता है, और तिगांव विधानसभा में जो विधायक पिछले 10 साल से जो हैं वो बीजेपी के हैं। इस समय जो वर्तमान विधायक हैं वो राजेश नागर जी हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो पिछले 10 साल से जो सांसद है वो भी बीजेपी के रहे हैं। और तो और यहाँ पे जो स्थानीय जो नेता हैं, स्थानीय जो पार्षद हैं, ये भी पिछले 10 साल से बीजेपी के हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस रोड की, इन कॉलोनियों की हालत के बारे में पता नहीं है, उन्हें सब पता है। और वो जब भी हमारे बीच में आए हैं, कई बार हमारे बीच में आकर के सिर्फ झूठे वादे करके गए हैं कि आपकी रोडें बनवा देंगे, आपकी नाली की व्यवस्था करवा देंगे, स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे, पानी की व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन हालत जस के तस बने हुए हैं। तो साथियों, इसका जो जिम्मेदार हम माने तो किसे माने? साथियों, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर वोट देते हैं। धर्म और जाति, मंदिर मस्जिद के ऊपर लड़ते रहते हैं। कभी हमने अपने क्षेत्र की हालात के बारे में नहीं सोचा है, कभी हमने अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा है। अरे, हम इन नेताओं से कुछ मांग थोड़ी ना रहे हैं, हम इन नेताओं से अपनी मूलभूत जरूरतें तो मांग रहे हैं। हमने इनसे कोई रोजगार थोड़ी ना मांगा है, हमने इनसे अपनी स्वास्थ्य की चीजें थोड़ी ना मांगी हैं। हमें पता है उनकी क्या हालात हैं। हम तो आपसे ये मांग रहे हैं, नेताओं से हम लोगों ने क्या मांगा है? हम तो सिर्फ इतनी सी डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमें चलने भर का रास्ता दे दीजिए, पानी के निकलने की व्यवस्था करवा दीजिए। लेकिन क्या कहें इन नेताओं का, इन नेताओं के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। ये हमेशा हमारे बीच में आएंगे, झूठे वादे करेंगे और झूठे वादे करके चले जाएंगे।
और हम लोग भी इन नेताओं की बातों में आ जाते हैं। आप हालात देखिए, 10-15 साल से हम लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं, अब फिर भी हम लोग इन नेताओं की रैलियों में जाकर इनका झंडा बुलंद कर रहे हैं। इसमें हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? हम लोगों को क्या शर्म नहीं करनी चाहिए? ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय। जहाँ की अगर विधायक की बात करें तो जो राजेश नागर जी हैं, वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं वहां के विकास के कामों को देखने, कि वहां पे कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है। लेकिन उनका खुद का जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी हालत देखिए कैसी कर रखी है। लोगों को किस तरीके से रहने के लिए मजबूर कर रखा है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। तो मेरा इस जनता से, यहाँ के रहने वाले लोगों से, इस मार्केट के या इन कॉलोनियों में रहने वाले जो लोग हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप चुनाव देते समय धर्म और जाति, मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ करके वोट दीजिए। आप अपने रोड के लिए वोट दीजिए, आप अपने नालियों के लिए वोट दीजिए, तभी हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का विकास हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टेंडर नहीं निकला है, सरकार के द्वारा टेंडर निकाल करके यहाँ पे इस रोड को बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए पैसा अलॉट के किया हुआ है, लेकिन नियत होनी चाहिए, नियत ही नहीं बनवाने की। कई बार जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार भी आए हैं, देखा नहीं है आप लोगों ने कॉलोनियों में रह करके आप लोगों ने उनका काम देखा होगा। सब पैसा अलॉट किया गया है, लेकिन यहाँ के जो एमसीएफ के अधिकारी हैं और ठेकेदार जो हैं उनके द्वारा, उनकी मिली भगत के द्वारा वो सारा पैसा इनकी जेब में जा रहा है, बस और कुछ नहीं। तो मैं जनता से यही अनुरोध करूंगा कि जनता, आप ये सब जो है काम हमारे ऊपर भी कुछ इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, हमें सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, और हमें वोट देते समय हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि किसने हमारे लिए काम किया, किसने हमारे लिए काम। साथियों, आपने जो वीडियो देखी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और हाँ एक चीज़ और, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे आपका तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन मुझे हौसला मिलता है आगे इन वीडियो को बनाने के लिए। तो साथियों, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरा पूरा साथ देंगे, ताकि मैं आगे भी इन वीडियो को कंटिन्यू बनाता रहूं। धन्यवाद।